कहानी शुरू होती है लंगोटपुर नाम के एक छोटे से गांव से। गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में अकेला रहता था राइस्टार। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। न कोई रिश्तेदार, न कोई सहारा, और वक्त के साथ दोस्त भी दूर हो गए थे। गांव वाले ताने मारते, ये तो भिखारी का बेटा है, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन राइस्टार चुपचाप सब सहता, बिना जवाब दिए और बिना किसी से कुछ मांगे। दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को थक कर झोपड़ी में सो जाता, भूखा प्यासा मगर सपनों से भरा हुआ। एक दिन इतना काबिल बनूंगा कि कोई मुझे नजरअंदाज न कर सके। लेकिन हालात तब बदले जब गांव में आया एक अमीर और रहस्यमयी आदमी, ब्लैक डेंजर। उसने गांव के बेरोजगार लड़कों से कहा, मेरे साथ चलो, शहर में काम मिलेगा, पैसा मिलेगा और जिंदगी बदल जाएगी। सारे लड़के तैयार हो गए और राइस्टार ने भी सोचा, शायद अब मेरी बारी है। अगली सुबह वह भी उनके साथ निकल पड़ा, दिल में उम्मीद, आंखों में चमक। लेकिन शहर पहुंचकर उन्हें एक सुनसान जंगलों से घिरे गोदाम में ले जाया गया। ना कोई ऑफिस, ना कोई मशीन, सिर्फ लोहे के दरवाजे, सीसीटीवी कैमरे और बंदूकधारी लोग। सच्चाई जल्दी सामने आ गई। ये कोई नौकरी नहीं बल्कि फंसाने का जाल था। लड़कों से जबरदस्ती गैर कानूनी काम करवाए जाने लगे। खाने को सूखी रोटी, पीने को गंदा पानी। जो विरोध करता उसे पीट पीट कर अंधेरे कमरे में डाल दिया जाता। राइस्टार का सहारा था उसका भाई जैसा दोस्त, अजू भाई। दोनों हर रात कहते, एक दिन हम यहाँ से निकलेंगे और ब्लैक डेंजर का खेल खत्म कर देंगे। लेकिन एक रात अजू भाई ने भागने की कोशिश की और सुबह उसका शव मिला, बेरहमी से मारा गया। वो दिन राइस्टार के लिए सबसे बड़ा सदमा था। उसने कसम खाई, अब मैं भागूंगा नहीं, मैं इसे खत्म करूंगा। अगले कुछ हफ्तों तक वह चुपचाप ब्लैक डेंजर की हर हरकत पर नजर रखता रहा। फिर एक रात जब बारिश हो रही थी और पहरेदार थक चुके थे, राइस्टार धीरे से एक छोटे दरवाजे से बाहर निकला और आजादी की हवा को छुआ। वह गांव नहीं लौटा, सीधे शहर के उस इलाके में गया जहां ब्लैक डेंजर का असली अड्डा था। अब वो वही राइस्टार नहीं था, अब वो आग था, तूफान था। वह एक एक करके ब्लैक डेंजर के ठिकानों को तबाह करता गया। जिस जगह से लड़के उठाए गए थे वहां अब पुलिस छापेमारी कर रही थी। ब्लैक डेंजर का नाम मिटने लगा, मगर वो खुद अब भी छिपा हुआ था। एक दिन राइस्टार के दरवाजे पर एक चिट्ठी आई, तेरे जैसे कीड़ों से मैं नहीं डरता, हिम्मत है तो सामने आ। राइस्टार मुस्कुराया, अब तुझसे मिलने का वक्त आ गया है। राइस्टार सीधा ब्लैक डेंजर के अड्डे पर पहुंचा। दोनों आमने सामने थे। ब्लैक डेंजर गरजा, आज तू बचेगा नहीं, तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। भीषण लड़ाई शुरू हुई, गोलियों की गूंज, धमाकों का शोर, चारों तरफ धुआं। जैसे ही धुआं हटा, ब्लैक डेंजर जमीन पर पड़ा था, मरा हुआ।